नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वैसे साथियों, आज का दिन भगवान गणेश जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से भगवान गणेश जी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों को। लेकिन साथियों उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के महिलाओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ राजस्थान की जनता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली सबसे बड़ी खबर है, अब कड़ाके की ठंड से कम पाने लगेंगे आप। IMD ने बताया राजस्थान में कब शुरू होगी शीतलहर। राजस्थान के कुछ इलाकों में अब धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में पिछले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस हफ्ते प्रदेश के ठंडे माने जाने वाले शहरों का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बाद में दूसरे और तीसरे सप्ताह में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद दिसंबर के चौथे सप्ताह में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को भजनलाल सरकार ने किया बंद। जाने क्या थी 100 करोड़ की योजना। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्व की गहलोत सरकार की योजनाओं को एक एक कर बंद कर रही है। अब इस लिस्ट में एक और योजना शामिल हो गई है। अशोक गहलोत सरकार ने सड़क, सफाई और शिक्षा को लेकर 100 करोड़ की योजना शुरू की थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की थी। कब से होगी योजना बंद? राजस्थान की ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। भजनलाल सरकार इसकी जगह दूसरी योजना लाएगी, जिसकी घोषणा आगामी साल के बजट में होने की उम्मीद है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सरपंच चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के विचार की वजह से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की डेट आगे बढ़ने की संभावना है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है। सरपंच चाहते हैं कि उन्हें कार्यवाहक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए। इस पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया। सरपंचों की मांग, पंचायतों का फंड जल्द जारी किया जाए। मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासक लगेंगे या नहीं लगेंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों का फंड जल्द जारी कर दिया जाए। गाँव की सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रशासक किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, दौसा में 2000 करोड़ का होगा इन्वेस्ट। राज्यवर्धन बोले, इन्वेस्टरों के साथ MOU साइन किए गए। उत्तर प्रदेश के NCR की तर्ज पर अब दौसा जिले में 2100 करोड़ रुपए का कई कंपनियां और व्यापारियों द्वारा इन्वेस्टमेंट लाने की सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसको लेकर जयपुर में होने वाली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मीटिंग से पहले दौसा में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टरों के साथ MOU साइन किए गए। इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। दौसा व्यापार के लिहाज से बहुत सुलभ राइजिंग राजस्थान के तहत दौसा में हुई इन्वेस्टर मीटिंग के दौरान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि दौसा जिला व्यापार के लिहाज से बहुत सुलभ और उचित भौगोलिक दृष्टि का जिला है। यहाँ से रेल मार्ग, सड़क मार्ग सुलभ है, क्योंकि दौसा जिला अब रेल और सड़क मार्ग के चलते लगभग देश भर से सीधे जुड़ गया है, जिसके चलते अब इन्वेस्टरों का भरोसा दौसा की ओर आने लगा है। यही कारण है कि दौसा जिले में 2100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ डांगा के तीखे तेवर। बोले, गढ़ या साम्राज्य किसी के नहीं होते, जनता तय करती है तो सब ढह जाता है। राजस्थान उपचुनाव में खींवसर से नवनिर्वाचित विधायक रेवंत राम डांगा ने शपथ ली। विधायक चुने जाने के बाद डांगा ने RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर जुबानी हमला बोला। हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाले खींवसर में उनकी पत्नी कणिका बेनीवाल को डांगा ने चुनाव हराया। शपथ लेने के बाद डांगा ने कहा कि किले, गढ़ महल या साम्राज्य किसी के नहीं होते, जब जनता तय करती है तब सब कुछ ढह जाता है। कभी बेनीवाल के करीबी रहे डांगा ने RLP संयोजक पर सीधा वार किया। किसान पुत्र को जनता ने सदन में भेजा। डांगा उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के साथ जनता ने यही किया है। हार के बाद हनुमान बेनीवाल अब कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन जनता ने एक आम आदमी किसान पुत्र को सदन में भेजा है। डांगा ने कहा कि हमारा फोकस जनता के कामकाज पर रहेगा। बता दें कि बेनीवाल खींवसर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस साल उनके नागौर से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई। अगली सबसे बड़ी खबर है, अवैध डोडा पोस्त तस्करी मामले में बाप बेटे को 10
10-10 साल की सजा। देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में अवैध डोडा पोस्त तस्करी के 1 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने पिता पुत्र को सजा सुनाई है। यह मामला पोकरण क्षेत्र के फलसूंड थाना अंतर्गत रातड़िया कालाऊ मार्ग का है, जहां करीब 12 साल पहले नाकाबंदी पर चेकिंग के दौरान अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ था। जैसलमेर की पोकरण एडीजे कोर्ट ने 12 साल पुराने इस मामले में सजा सुनाते हुए एनडीपीएस मामले में आरोपी पिता पुत्र को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, 4 राज्यों से बनेगा भील प्रदेश। शपथ के बाद बीएपी एमएलए बोले भील प्रदेश बनाने की मांग करते रहेंगे। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार 3 दिसंबर को शपथ ली। इन विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चेंबर में शपथ दिलाई। रेवतराम डांगा, शांता देवी मीणा, डीसी बैरवा, राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र भांबू, सुखवंत सिंह और अनिल कटारा शपथ ली। दौसा सीट से डीसी बैरवा किरोड़ीलाल मीणा के भाई डॉ जगमोहन मीणा को हराकर सदन पहुंचे हैं। खीमसर से आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कणिका बेनीवाल को शिकस्त देने वाले रेवतराम डांगा, सलूम्बर से शांता देवी मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और रामगढ़ से सुखवंत सिंह विधायक बने। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ 84 से इस बार अनिल कटारा ने चुनाव जीता। अगली सबसे बड़ी खबर है, बाजार से गायब 2000 के नोटों पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। बताया बंद होने के बाद भी कितने हजार करोड़ दबाकर बैठे हैं लोग। रिजर्व बैंक ने करीब 1.5 साल पहले 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। केंद्रीय बैंक ने लोगों को इन नोटों को बैंक में वापस करने का उचित मौका भी दिया था। अब तक 2000 रुपए के करीब 98% नोट आरबीआई के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग अब भी हजारों करोड़ रुपए के नोट जमा करके रखे हुए हैं। आरबीआई ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। अब तक 2000 रुपए के करीब 98% नोट आरबीआई के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग अब भी हजारों करोड़ रुपए के नोट जमा करके रखे हुए हैं। आरबीआई ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। 9 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया। राजस्थान सरकार ने 9 पुलिस कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर यह सेवानिवृत्ति दी है। इन कार्मिकों पर घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे। समिति ने अनुशासनहीन और कार्य के प्रति लापरवाही को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट दी है। सीएम स्तर पर लिया गया निर्णय। रिपोर्ट देने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया है। 9 पुलिस कर्मियों को रिटायर कर दिया गया। इनके पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पहले भी कई बार दंडात्मक कार्रवाई हुई, लेकिन सुधार नहीं होने पर कंपलसरी रिटायर किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, अजमेर दरगाह के बाद अब 2.5 दिन का झोपड़ा में मंदिर का दावा। बीजेपी नेता ने सर्वे की उठाई मांग। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने को लेकर किए जा रहे दावों के बीच अब अजमेर दरगाह के पास स्थित ऐतिहासिक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में भी मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर के डिप्टी मेयर और भाजपा नेता नीरज जैन ने 2.5 दिन का झोपड़ा में मंदिर होने का दावा किया है। डिप्टी मेयर ने एनडीटीवी के साथ एक बातचीत में कहा, 2.5 दिन का झोपड़ा में संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत मिले हैं। इसे आक्रमणकारियों ने उसी तरह ध्वस्त कर दिया था जिस तरह उन्होंने नालंदा और तक्षशिला को ध्वस्त किया था। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा पर हमला हुआ और यह झोपड़ा भी उनमें से एक था। नीरज जैन ने राज्य और केंद्र सरकार इस इमारत की जांच करने की मांग की है। अगली सबसे बड़ी खबर है, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी की राजनीति खत्म। शपथ के बाद बोले डीसी बैरवा, पायलट ने मुझे गाड़ी में बिठाकर दौसा विधानसभा से उपचुनाव जीत कर आए। डीसी बैरवा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति खत्म हो गई है। आज जयपुर में विधायकी की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि दौसा की जनता ने किरोड़ी लाल मीणा को बद्धा संदेश दिया है। हमारी इस जीत में कांग्रेस के कई नेताओं का योगदान रहा है। सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने जब साथ में मुझे गाड़ी में बिठाकर जनता से की अपील, उसी समय कांग्रेस की जीत तय हो गई थी। इस जीत से यह भी साबित हो गया कि सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा की वजह से दौसा कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। अगली सबसे बड़ी खबर है, वागड़ क्षेत्र में बीएपी का बढ़ा कद। उपचुनाव जीतने के बाद अब पंचायती राज चुनावों में होगी असली परीक्षा। आदिवासी इलाकों में तेजी से अपना जनाधार मजबूत कर रही भारतीय आदिवासी पार्टी के 84 विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कटारा ने मंगलवार को शपथ ली। उनके शपथ लेने के साथ ही वागड़ क्षेत्र में बीएपी का कद बढ़ गया, जबकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा का जनाधार इस क्षेत्र में घटने लगा। वर्तमान में वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 3-3 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, नवनिर्वाचित 7 विधायकों ने ली शपथ। बीजेपी की ताकत में इजाफा, कांग्रेस का आंकड़ा घटा। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर
नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार 3 दिसंबर को शपथ ली। इन विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। रेवत राम डांगा, शांता देवी मीणा, डीसी बैरवा, राजेंद्र गुर्जर, राजेंद्र भांबू, सुखवंत सिंह और अनिल कटारा शपथ ली। दौसा सीट से डीसी बैरवा किरोड़ी लाल मीणा के भाई डॉ जगमोहन मीणा को हराकर सदन पहुंचे हैं, जबकि खींवसर से आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कणिका बेनीवाल को शिकस्त देने वाले रेवत राम डांगा, सलूम्बर से शांता देवी मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और रामगढ़ से सुखवंत सिंह विधायक बने। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ 84 से इस बार अनिल कटारा ने चुनाव जीता। अगली सबसे बड़ी खबर है, ज्यादा बकवास करोगे तो ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से बोले बीजेपी एमएलए भागचंद टाकदा। जयपुर में भाजपा विधायक भागचंद टाकदा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गाड़ी चढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, विधायक ने गाड़ी के आगे प्रदर्शन कर रहे युवकों को कहा कि ज्यादा बकवास करोगे तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। इसके बाद युवक आक्रोशित हो गए और गाड़ी के आगे लेट गए। घटना जयपुर के शिक्षा संकुल की है, जहां सोमवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक हो रही थी। इस दौरान एबीवीपी के छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सिंडिकेट सदस्य और बांदीकुई से विधायक भागचंद टाकदा बैठक खत्म होते ही गाड़ी में सवार होकर जाने लगे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवकों ने उन्हें घेर लिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, उसकी 7 पीढ़ियों का क्या हो जाएगा, इनसे मत उलझो, सुलझ जाओगे। अजमेर दरगाह मामले में बिग बॉस फेम एजाज खान का बयान। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में मंदिर का दावा करने वाली याचिका स्वीकार होने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में बिग बॉस फेम एजाज खान की भी एंट्री हो गई है। एजाज खान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जियारत करने आए। उन्होंने कहा कि ये गरीब नवाज है, इन्होंने कई गरीबों को अमीर बना दिया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब आते हैं, सब मांगते हैं और सबको मिलता है। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता के दावों के सवाल पर भी जवाब दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, बेनीवाल को हराने वाले डांगा ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। उपचुनाव में जीत कर आए विधायकों को आज विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद विधानसभा में अब 200 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। मंगलवार को बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हराकर विधायक बने राजेंद्र भांबू, सलूम्बर विधायक शांता देवी मीणा और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शपथ ली। दौसा से मंत्री किरोड़ी के भाई को हराने वाले कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा और 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बाद बाप सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बाप के 4 विधायक हो गए हैं। उपचुनाव के बाद बीजेपी के 119 विधायक, कांग्रेस के 66, बाप के 4, बसपा के 2, आरएलडी का 1 और 8 निर्दलीय विधायक हैं।